हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। राजस्थान ज्योग्राफी का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वेजिटेशन कवर करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान वेजिटेशंस में हम लोग फॉरेस्ट के बारे में ओवरऑल सब चीज़ें कवर करेंगे, इंक्लूडिंग ISFR रिपोर्ट ऑल्सो, जो कि स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है वो भी हम लोग 2019 की कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वेजिटेशन गाइस, वेजिटेशन राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान के अंदर जीरोफिटिक वेजिटेशन से लेकर के, जो कि आपको पता है डेजर्टिक पार्ट में मिलती है, वहाँ से लेकर के मिक्स डेसिडुअस टू सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सो इट हैज़ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। इन सब वेजिटेशंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी बताओ फॉरेस्ट की? इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1894 में, है ना, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रेजिम। उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स थे, तो 1894 में इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आती है। और इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आती है? जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आती है, इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। ये कब आती है? ये आती है 1952 में। तो हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आती है? 1952 के अंदर, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद में हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आती है 1952 के अंदर। यही जो पॉलिसी है, दिस रेकमेंड्स कि जो इंडिया का 33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट शुड बी बॉट अंडर द फॉरेस्ट कवर। इस पॉलिसी ने क्या रेकमेंड किया था? दिस पॉलिसी रेकमेंडेड कि भाई जो 33% एरिया है इंडिया का दैट शुड बी ब्रिंग अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो ये बात इसने कही थी। उसके बाद में एक और फॉरेस्ट पॉलिसी आती है, जो सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी है, वो कब आती है? सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी, और यही अभी हमारी लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, विच इज़ 1988। तो अभी जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 1988 वाली वर्क कर रही है। हालांकि 2018 के अंदर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर के, बट दैट इज स्टिल इन अ ड्राफ्ट की स्टेज पर ही है। इट हैजंट बिकम अ न्यू पॉलिसी येट। तो अभी तक हम लोग इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 1988 वाली है। दो पॉलिसियाँ हैं, ध्यान रखना, 1952 वाली और 1988 वाली, दो पॉलिसीज है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने एक सेपरेट फॉरेस्ट पॉलिसी ला करके फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी सेपरेटली एसच बना करके वो की थी, इम्प्लीमेंट की थी। तो राजस्थान की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आती है? राजस्थान की, देखो, राजस्थान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राजस्थान की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, वो कब आती है? 18 फरवरी 2010। ये क्वेश्चन 2018 के RAS में आ चुका है, और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि राजस्थान की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अंदर सिर्फ मंथ और ईयर दे रखा था कि फरवरी 2010, मार्च 2010, तो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले मतलब इसके अंदर ऑप्शंस थे। तो अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को मतलब वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो क्या होता है कि इन एरियाज़ के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से डेट भी ध्यान रख ही लेना, इसकी इम्पॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2010 के अंदर राजस्थान की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, और इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर क्या बोला गया? इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ये बात बोली गई कि भाई राजस्थान का 20% एरिया, अगर हम इंडिया की देखते हैं तो इंडिया वाली में कहा गया कि 33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है पूरे इंडिया का दैट शुड बी बॉट अंडर द फॉरेस्ट कवर। बट राजस्थान की जो, क्योंकि राजस्थान एक एरिड, एक डेजर्टिक रीजन है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने टारगेट थोड़ा सा कम रखा है। इसका टारगेट ये है कि 20% जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है दैट शुड बी बॉट अंडर द फॉरेस्ट कवर। सो 20% जो है एरिया दैट शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। FC लिख रही हूँ, समझ जाना, फॉरेस्ट कवर की बात है। ठीक है,
तो ये बात कही राजस्थान की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है इसके अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखना राजस्थान, अगर हम पहले जो डिवाइड करते हैं लीगल स्टेटस के बेसिस पर राजस्थान में फॉरेस्ट का मतलब किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, इसे रब कर दूं क्योंकि हमें पूरा स्पेस चाहिए होगा। क्लियर है, रब कर दूं इसको, ठीक है। अच्छा बताओ, राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? हाँ, रब करते ही रब तो नहीं हो गया माइंड से भी। कब आई थी राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी? 18 फरवरी 2010। और इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी थी? इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे हम 1852 के अंदर। तो अब देखो राजस्थान का जो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के अंतर्गत, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के तहत राजस्थान की जो फॉरेस्ट है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। इट इज क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं? इसके अंदर एक आ जाता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक आ जाता है इसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक आ जाता है अनक्लासिफाइड। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। एफ समझ जाना, फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट, अब ये होते क्या है? देखो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के सुपरविजन में होते हैं। दे आर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। इस वजह से वहाँ पे पब्लिक एंट्री बिल्कुल कंप्लीटली नो, कोई नहीं आ सकता। पब्लिक एंट्री वहाँ पे अलाउ नहीं होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली चले जाते हैं ना, तो वैसे पब्लिक एंट्री अलाउ नहीं होती है, विद परमिशन ही आप जा सकते हो। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो रिजर्व टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, बिकॉज दे आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, तो इस वजह से यहाँ पे आप ना तो टिम्बर का कलेक्शन कर सकते हो, ना तो लकड़ियाँ काट सकते हो, टिम्बर का कलेक्शन कर सकते हो फ्यूल वुड के लिए, ना ही आप यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ चरा सकते हो। ठीक है, तो ग्रेजिंग भी यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो क्लियर है, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, क्या होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट जो है दिस इज डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नो ह्यूमन या नो पब्लिक एंट्री, नो पब्लिक एंट्री, नो कलेक्शन ऑफ टिम्बर का कलेक्शन भी नहीं कर सकते यहाँ पे। नो ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, भेड़ बकरियां भी नहीं चरा सकते यहाँ पे, है ना, तो ग्रेजिंग भी नहीं करवा सकते हो आप कैटल्स की। अब ये जो इस तरीके के जो फॉरेस्ट हैं वो राजस्थान के अंदर मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं? पता है आपको? पता है तो बताओ। राजस्थान के अंदर इस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं? इस टाइप के फॉरेस्ट आते हैं हाईएस्ट उदयपुर के अंदर। कहाँ पे मिलते हैं? सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और लोएस्ट कहाँ पे है फिर ये भी देख लो। लोएस्ट इस तरीके के जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं लोएस्ट फॉरेस्ट। और राजस्थान के टोटल फॉरेस्ट का कितना परसेंट एरिया जो है दैट फॉल्स अंडर द रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आता है? तो इसका आता है 38% एरिया। ध्यान रखना, इस तरीके के जो फॉरेस्ट है 38% है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर तो हमने देखा कि रिजर्व फॉरेस्ट में तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के सुपरविजन में थे और यहाँ पे पब्लिक एंट्री बिल्कुल अलाउड नहीं थी। किसी भी प्रकार की हम लोग वहाँ पे इस तरीके से एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये भी गवर्नमेंट ही लुक आफ्टर करती है, बट दिस इज नॉट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट।
क्लियर है, दोनों में डिफरेंस है ना। दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे पब्लिक जो मतलब लोकल पीपल है, जो फॉरेस्ट के आसपास के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से भाई अपने फ्यूल वुड वगैरह जो टिम्बर वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी भेड़ बकरियाँ भी चरा सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, बट देयर इज अ कंडीशन कि वो फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करेंगे। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर फॉरेस्ट को डैमेज करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फॉरेस्ट को डैमेज नहीं करेंगे, विदाउट डैमेजिंग और विदाउट हार्मिंग द फॉरेस्ट वो अब यहाँ से टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन है वो, और यहाँ पे ग्रेजिंग भी अलाउड है। तो लिख लें इसके बारे में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दे आर लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नमेंट, लोकल पीपल जो हैं अलाउड टू कलेक्ट टिम्बर एंड ग्रेज कैटल्स। लोकल लोगों को अलाउ है कि भाई वो कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द फॉरेस्ट, वो नॉर्मल सी बात है, मतलब नहीं है लिखने का। मैक्सिमम ये वाले फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, अब बताओ हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ये फॉरेस्ट है कहाँ पे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, 12 में। और लोएस्ट सबसे कम कहाँ पे मिलते हैं, ये सबसे कम मिलते हैं चूरू के अंदर। राजस्थान के अंदर ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, ये कितना परसेंटेज है टोटल फॉरेस्ट का, राजस्थान के अंदर 55% जो है फॉरेस्ट वो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। टोटल फॉरेस्ट का 55% फॉरेस्ट कम्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी, और रिजर्व जो ये रिजर्व फॉरेस्ट है 38% है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ये क्या होते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी करो, सब कुछ अलाउड है, नो रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आपको टिम्बर चाहिए, आप टिम्बर कलेक्ट कर सकते हो, आप पेड़ों को काट भी सकते हो, आप यहाँ पे अपनी कैटल्स भी ग्रेज कर सकते हो, तो एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन। इस तरीके के फॉरेस्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैक्सिमम ये फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, या हाईएस्ट प्रोपोर्शन कहाँ पे इस फॉरेस्ट का, बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर में हाईएस्ट पाए जाते हैं। और लोएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट आपको ये सीकर, सवाई माधोपुर, यहाँ पे मिलते हैं, माधोपुर में। और पूरे फॉरेस्ट कवर का कितना परसेंट है, ये है 7%। क्लियर है यहाँ तक। प्रोटेक्टेड जो प्रिजर्व फॉरेस्ट है 38% है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 55% है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 7% है। प्रिजर्व फॉरेस्ट जो है डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है उसके सुपरविजन में होते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, उदयपुर के अंदर, यहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ पे मिलते हैं, झुंझुनू के अंदर, सबसे ज़्यादा कम मिलते हैं यहाँ पे झुंझुनू के अंदर, और सबसे मैक्सिमम है उदयपुर में। और अगर हम इसकी बात करें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इसके अंदर लोकल लोगों के लिए अलाउड होती है, जो मतलब ह्यूमन एंट्री वगैरह है, आप जा सकते हो यहाँ से, थोड़ा बहुत आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ध्यान रखना इकोनॉमिक के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए टिम्बर वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। 55% राजस्थान के टोटल फॉरेस्ट में से ये 55% है। और मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम है यहाँ पे 12 के अंदर, और मिनिमम कहाँ पे पड़ता है, चूरू में, ठीक है। ये वाले जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे है, अनक्लासिफाइड, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो मर्जी आए वो करो। बीकानेर के अंदर है हाईएस्ट प्रोपोर्शन, मिनिमम मिलता है सीकर, सवाई माधोपुर और इस वाले एरिया में। क्लियर है यहाँ तक, आई होप दिस इज क्लियर। तब कर दूँ इसे, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। अब एक चीज और देख लेते हैं, राजस्थान के अंदर टोटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कितने हैं। टोटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, राजस्थान के अंदर टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितने हैं, पढ़े हैं, 7 है, सबको पता है ना। हेडक्वार्टर याद है ना उसके, हर डिवीजन का कौन सा हेडक्वार्टर है, यहाँ पे काम आने वाला है। हाँ, राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देखो राजस्थान के अंदर टोटल 12 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, 12 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। अब ये 12 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है याद करना।
कौन कौन सी जगह पे है ये 12 जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं इसके राजस्थान फॉरेस्ट के। तो कैसे याद रखेंगे, राजस्थान के अंदर टोटल 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ना, उसमें से बीकानेर वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को छोड़ दो, बीकानेर वाले एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को छोड़ दो, बाकी बचे 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो बताओ जो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं। शुरू हो जाओ वहां से, जयपुर चलो आगे, जयपुर, फिर एक और डिवीजन है उसका कौन सा हेडक्वार्टर है, भरतपुर, जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया। फिर इधर की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा अजमेर, कोटा है ना, जोधपुर, उदयपुर, ये हो गए 6। डन है। एक बीकानेर है, बीकानेर तो हमने छोड़ दिया, तो ये 6 तो ये हो गए। अब बाकी के 6 और कौन से हैं, 6 जगह पे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हो गए, बाकी के 6 कौन से हैं उसको देखो ऐसे डायरेक्ट मैप से आप यहाँ से ध्यान रखो। झालावाड़ हो गया एक तो आपका, झालावाड़, बूंदी, बूंदी के बाद में टोंक हो गया, चित्तौड़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया और सिरोही हो गया। कौन कौन सा हो गया, झालावाड़। अपने एटलस में देखते रहना, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो अपने साथ में एटलस ज़रूर ओपन करके बैठो। झालावाड़ हो गया, बूंदी हो गया, टोंक हो गया, चित्तौड़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया और सिरोही हो गया। तो लिख लेते हैं इसको। देखो जो लोग ट्रिक्स बनाने में मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वेल वर्स नहीं है, दूज हु डोंट नो हाउ टू मेक ट्रिक्स एंड ऑल, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मैं चीज़ें रिमेंबर करती हूँ वो मैप के थ्रू है। आप मैप के थ्रू चीज़ें ईजिली रिमेंबर कर सकते हो। और मैप को याद करने का तरीका है, अगर आप वर्ड मैप देख रहे हो तो उसके अंदर आपको बोट चलानी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप रीजनल मैप देख रहे हो तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप एक बाइक राइड कर सकते हो। आप सोचो कि आप झालावाड़ से बाइक राइड कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी कि आपको पहले यहाँ जाना है फिर वहाँ जाना है। तो ऐसे करके आप बहुत इजीली पूरा मैप जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठा सकते हो। चलो उदयपुर हो गया, फिर हमने देखा था झालावाड़, झालावाड़ हो गया एक, झालावाड़ के बाद में ऊपर हमने बूंदी देखा था है ना, तो एक बूंदी हो गया। बूंदी के बाद में कौन सा था, टोंक, चित्तौड़, बांसवाड़ा और कौन सा था, बांसवाड़ा के बाद में सिरोही। ये हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखो राजस्थान के अंदर टोटल 12 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो वो हमने 12 के 12 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर ली। अब ये हमने आज के वीडियो में हमने ये जनरल सा एक ओवरव्यू, एक जो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है वो पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर ISFR रिपोर्ट 2019 की, जो है हर 2 साल में आती है। तो 2019 की जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।